शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। इस बार रमा एकादशी का व्रत जो कि 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इससे अतुल एवं अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने वाले के ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप नष्ट होते हैं तथा अचल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण से पांडु नंदन युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन करिए। पांडु नंदन की ऐसी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुण आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ किया करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, हाथी घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। दैव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े तक खाना नहीं पाते हैं। तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना पड़ेगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन को सुनकर शोभन ने कहा कि फिर क्या किया ही जाएगा, मैं भी व्रत करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया।
बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैधव्य दुख को भोगने लगी। इधर रमा व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने ससुर देश का निवासी जानकर समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देखकर मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा कि महाराज, यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब आप वहां जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृतांत कहना, क्योंकि इसको अचल और अस्थाई वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जाकर राजपुत्री से यह सारा वृतांत कह दिया। राजकन्या ने सारी कथा सुनकर ब्राह्मण से कहा कि आपने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा कि ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृतांत ज्यों का त्यों उनको कह सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर सत्कार किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी कि प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रतों को श्रद्धा पूर्वक मैं कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज्य सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पाप को नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को रमा एकादशी का व्रत है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 7:25 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार सुबह 7:52। सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 28 अक्टूबर को जो कि एकादशी का व्रत है, व्रत का पारण जो कि 29 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10:33 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण बिल्व दलेन व तुलसी दलेन पारणम, यानी कि बिल्वपत्र से या तुलसी दल से आप व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ
प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।